तो बहुत लोग मुझसे पूछते तूने यूट्यूब कैसे शुरू किया। अरे भाई यूट्यूब कैसे शुरू किया है, शुरू कैसे किया है यूट्यूब। तो भाई रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर बीच में कोई बेवड़ा आ गया। साल 2002 जब मैं पैदा हुआ था। एक मिनट, मैं कुछ ज्यादा आगे नहीं आ गया, सॉरी इसके लिए, ठीक है। बल्कि ये बात है क्लास 6 की, जब दिमाग एकदम फुद्दू सा होता है और कुछ भी सोचने लगता है। मतलब मेरा एक दोस्त था एकदम भोंदू सा, उन 6 क्लास में पता है क्या क्या बातें करता था। भाई अगर एप्पल में से ए हटाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई ए हटाएंगे तो क्या होगा, मुझे क्या पता, मेरा क्या फायदा। एंड तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई थोड़ा सा ही तो भोंदू है। नहीं, तुम्हें जितना दिख रहा है ना उससे ज्यादा भोंदू है ये एक बार बाजार में 10 का फटा नोट लेके घूमने लग जाता है। अंकल मेरा ये फटा 10 का नोट है ना, इसको सील के दे दो। इधर दे। ये ले बेटा 20 रुपए हुए। ये लो अंकल। नहीं मतलब देख रहे हो ये डप्पल कैसी हरकतें कर रहा था, मैं तो देख ही नहीं पाता था भाई। खैर इसको छोड़ो, बैक टू द टॉपिक हम आते हैं। जब यूट्यूब वर्ड मैंने पहली बार सुना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट लोगों से मैं कुछ ऐसी बातें सुन रहा था। भाई इसमें से पैसे मिलते हैं, पैसे फेमस हो जाते, फेमस आत्मा बेचनी बैठती है आत्मा। तो मैं स्कूल के कंप्यूटर लैब गया और मैंने सर्च करा यूट्यूब के बारे में एंड फिर मुझे बहुत कुछ पता चलने लगा। देखो बचपन में मुझे कोई भाव नहीं देता था और मेरी फैमिली इतनी अमीर भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरा लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। एक मिनट, तुम नहीं देख पा रहे ना, यहाँ पहुंच जाएगा। तो मैंने वीडियोस बनाने के लिए लैपटॉप खोला और मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा, ठीक है। मेरे दिमाग में अलग अलग आइडियाज आ रहे थे, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं अपने भाई के साथ बैठता हूँ जो मेरा जुड़वा भाई है और उसको मारता हूँ। और लिटरली मैंने ऐसा सच में किया, ठीक है। मैंने उसको मारा, एक वीडियो रिकॉर्ड करी और यूट्यूब पे डाली और वो बिल्कुल नहीं चली, 0 व्यूज आए। मैंने तेरे को सही से मारा तो था ना। अब देखो मुझे जब इधर में व्यूज नहीं आए ना, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझ में गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा है जो कि मैं सही से नहीं कर रहा हूँ और वो अगर मैं सही से कर लेता हूँ तो फिर मुझे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। मतलब मुझे एक गलती को सही करना है इधर पे। मतलब आपको आपकी गलती नहीं दिखती। क्यों, ये एक बुरी चीज है? नहीं, क्योंकि मुझे कैंसर है। एक मिनट, ये कैंसर कहाँ से बीच में आ गया। ये गूगल मुझे कह रहा है कि मुझे कैंसर है। सीरियसली। और देखो मेरे टाइम में इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था और मेरे घर में मैं इंटरनेट पता है कैसे चलाता था, डाटा से, जो सिम कार्ड में मैं डालता था। और वो भी 10 रुपए की पैक आती थी और 10 रुपए भी मेरे पास होते नहीं थे। तो मैं ऐसा करता था कि ट्यूशन जाता था, जल्दी मेरी किताब पढ़ता था और भर भर के बेच देता था। और मेरे पापा हमेशा सोचते थे कि इतना पढ़ता है हमारा बेटा, इतना पढ़ता है। तो पापा इंटरनेट के लिए, हाँ मैं जानता हूँ बहुत स्टूपिड साउंड कर रहा हूँ कि 50 रुपए की किताब को 10 रुपए में बेच दिया। और फिर ऐसे इंटरनेट से चैनल बनाते बनाते मेरा एक चैनल चल गया, लेकिन वो डिलीट हो गया क्योंकि वो मूवीज के ऊपर था। मैं नई नई मूवीज डाल देता था तो उसमें व्यूज आने लग गए थे। अब जब वो डिलीट हुआ मैंने ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये सोचा कि चलो एक चैनल पर मैंने व्यूज ला दिए तो मैं और चैनल्स पे भी ला सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि फाइनली शायद से मैंने वो गलती फाइंड कर ली जो मैं कर रहा था और अब वो सही करके मैं व्यूज ला सकता हूँ। मुझे लगता है आप डिल्यूजनल हो। और मुझे लगता है आप डिल्यूजनल हो। तो अब मैंने एक चैनल शुरू किया, उस पर वीडियोस डाली और नहीं चली। तो फिर से मेरे माइंड में आया कि यार अभी तक मैं इस गलती को फाइंड आउट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन फिर मैंने एक और चीज करना शुरू कर दी। हाँ, बहुत छपरी हरकत करनी शुरू कर दी थी मैंने कि दूसरों के वीडियोस में जाके लिखता था मेरी वीडियो देख लो, मेरी वीडियो देख लो। और पहले ना स्पैम में इतना ज्यादा इशू होता नहीं था, तो मेरी वीडियो पे ना 1-2 हजार व्यूज हो गए। लेकिन यूट्यूब ने फिर वो 48 आवर्स के बाद डिलीट कर दिया। अब सो रहे हो? अब मेरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। और मेरे दोस्त लोग मेरे को बहुत डिमोटिवेट करते थे। अरे भाई क्या यूट्यूब कर रहा है, कुछ व्यूज तो आते नहीं है, चैनल चल नहीं रहा, पैसे कमा नहीं रहा। भाई तू चुप हो जा। और एक बहुत स्टूपिड चीज पता है मेरे को क्या लगी थी मेरी यूट्यूब जर्नी में, कि मेरे एक दोस्त ने ना मैम को बता दिया कि भाई ये यूट्यूब करता है। और मेरी मैम इतनी गधी, भाई मैं आपको गधी बोलूंगा क्योंकि आपने मेरे पेरेंट्स को पता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या बोला, आपका बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं करता, ये इसके दोस्त बोलते रहते ये ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है। सीरियसली मैम, ऑनलाइन ट्रेडिंग भाई यूट्यूब होता है, वीडियो डालना होता है, इट्स नॉट ऑनलाइन ट्रेडिंग। एंड आई नो तुम्हारे भी काफी ऐसे टीचर्स होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता, भाई कुछ भी बोलते हैं। मतलब तुम में से बहुत लोग मुझसे ये पूछोगे कि भाई तूने जब यूट्यूब अच्छे से कर लिया तो अपने स्कूल जाकर के उन मैम के सामने ये ले करके आया क्या? तो देखो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करके आया, बट हाँ मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं जाऊं एंड उनके सामने जाके करूं ये ले, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है वहाँ पे व्यूज लेना बहुत मुश्किल होता है, और जहाँ पे कम कंपटीशन होता है वहाँ पे व्यूज लेना इजी होता है। तो मैंने चैनल और वीडियोस बनाना शुरू की उन टॉपिक्स में और मेरे को व्यूज आने लगे। लेकिन मैंने ये देखा कि उन कैटेगरीज को मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। तो देखो ऐसा होता है कि तुम जब बोर होने लगते हो ना तो उन चीजों को छोड़ देते हो। अभी तक मेरे को आदत लग गई थी लेकिन मैं फिर भी छोड़ देता हूँ, और मेरे 10th के एग्जाम आ जाते तो यूट्यूब में पूरी तरीके से क्विट कर देता हूँ।
मेरे एग्जाम्स होते हैं, समर हॉलीडेज पढ़ते हैं, एंड उस टाइम पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं इतने खाली टाइम में क्या करूं, 50 दिन की छुट्टियों में मैं करूं तो करूं क्या, ये मेरे को समझ में आ नहीं रहा था। एंड फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मे बी यूट्यूब से मैं दूर नहीं रह सकता। तो मैंने तभी क्रिएट किया एक चैनल डेस्क शो, और मेरे पुराने चैनल के एडसेंस को मैंने वेरीफाई किया तो पैसे डायरेक्ट आ गए, जिसको देख के मेरे माँ बाप बोले अरे भाई इसमें तो बहुत पैसा है। एंड फिर मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा बहुत मुझे अलाउ कर दिया यूट्यूब करने के लिए, एंड वहां से मैं वीडियोस बनाते गया, एंड वो वीडियोस चलने लगी धीरे धीरे। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई हेट कमेंट जो आते थे उसका आप क्या करते थे। देखो स्टार्टिंग में जब हेट कमेंट्स आते थे मेरे को तो बहुत इश्यू होता था। जब भी कोई बोलता था पागल, मुझे भाई बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि ये लोग खुद ही बहुत अजीब से है। मतलब कभी कभी तो स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। माई नेम गोविंदा, आई लैंड इंडिया। भाई आई लिव इन इंडिया होता है, आई लैंड इन इंडिया क्या होता है। तो ऐसे टाइप के कमेंट्स को मैं जब भी देखता था मैं समझ जाता था कि भाई इन लोगों में ज्यादा दिमाग नहीं है, एंड मुझे सिर्फ फोकस करना चाहिए पॉजिटिव कमेंट्स में। तो मैं पॉजिटिव कमेंट्स को देखने लगा। भाई आई लाइक योर वीडियोस। भाई और वीडियोस डालो ना, मजा आ रहा है। भाई आई लव यू। रात को मिले क्या? अरे भाई ऐसा कुछ मत लिखो प्लीज। एंड देखो जब मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अराउंड कर दिया इस चैनल पे, मैंने सोचा कि अब मैं घर से मूव आउट करता हूँ और भी नई चीजें सीखता हूँ, ठीक है। एंड बहुत लोग पूछेंगे भाई पापा को कैसे मनाया, तो देखो पापा तो बहुत इजीली मान गए। अरे पापा प्लीज 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 यार नहीं रोना पापा, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है पापा प्लीज। अरे देख रही हो इसको क्या कर रहा है। पापा प्लीज प्लीज। हाँ ऐसा कुछ हुआ था, एंड